अखिल भारतीय जनवाड़ी महिला समिति का 13वां फाउंडेशन डे मुनक्किद किया गया, जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पर नेहा दीक्षित को मदऊ किया गया। आइए देखते हैं मज़ीद तफसीलात। उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के कोषाध्यक्ष हूँ और कानपुर में मैं रहती हूँ। मैं कानपुर ज़िले की सचिव हूँ। ये जो हमारा 13वां राज्य सम्मेलन हो रहा है लखनऊ में, इसमें हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो महिलाओं के साथ में जो नाबराबरी, उनकी सुरक्षा के लिए और बढ़ती हुई बेरोज़गारी, और जिस तरीके से ये हमारी जो वर्तमान सरकार है बीजेपी की, ये मनुवाद को थोपने का काम कर रही है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम मनुवाद का विरोध करते हैं और संविधान की तहत जो हमको बराबरी का दर्जा दिया गया है, जो हमको अधिकार दिए गए हैं, उनको ख़त्म करने की जो साजिश चल रही है, इसके खिलाफ़ हम लोग साथ में खड़े हुए हैं। साम्राज्यवाद का जिस तरीके से फ़िलिस्तीन में और गाज़ा में जिस तरीके से नरसंहार चल रहा है और यहाँ की सरकार मौन धारण किए हुए है, हम उन साम्राज्यवादी ताकतों का विरोध करते हैं और मानवता के हित में और उन बच्चों के साथ, उन महिलाओं के साथ, उस देश के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। और हम ये चाहते हैं कि अमन चैन का राज्य स्थापित हो और आपस में जो ये नफ़रत की राजनीति चल रही है, इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम के बीच में जिस तरीके से नफ़रत की राजनीति करके ये हमको तोड़ना चाहते हैं और उसके पीछे अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा यही इस सम्मेलन का उद्देश्य है कि हम महंगाई के लिए लड़ें, हम अपनी शिक्षा के लिए लड़ें, हम अपनी सुरक्षा के लिए लड़ें, हम अपने बच्चों के रोज़गार के लिए लड़ें और ये नफ़रत की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करके हमारे देश में अमन चैन स्थापित हो। एम धावले, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हूँ और यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश का सम्मेलन होने जा रहा है आज और कल। इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर जो औरतों के सामने सवाल है, महंगाई का, बेरोज़गारी का, हिंसा का, बढ़ती हुई हिंसा का, उत्तर प्रदेश तो 1 नंबर में अभी आज आ गया है और गुनहगारों को कोई सज़ा नहीं हो रही है। उसी तरह से पूरे देश के अंदर भी इसी तरह की राजनीति आज चल रही है। सरकार हमारे संविधान ने जो दिए हुए मूल्य है, धर्मनिरपेक्षता की, जनवादी की, ये सब हटाने की साजिश रच रही है। इस तरह के कानून भी बना रही है इस देश के अंदर। अब औरतों की ज़िंदगी तो इस पे दाव पे लग गई, क्योंकि शोषण बढ़ रहा है। औरतें जो असंगठित क्षेत्र में ज़्यादा ढकेली जा रही काम के लिए, क्योंकि कोई काम का कोई ज़रिया ही नहीं है, और जब घर से बाहर निकलती है असुरक्षित माहौल के अंदर, वो हिंसा की शिकार भी बनती है। और आज हमें देखने को मिल रहा है, बहुत ताज्जुब की बात है कि जो प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की घोषणा दे रहे हैं और जो आज एक जुमला ही साबित हुआ है, आज वो गुनहगारों को बचाने की साजिश रचते हैं, गुनहगारों को शाबाशी देते हैं संस्कारी ब्राह्मण कहकर, और कोई भी कार्रवाई, आप ये कुश्ती खिलाड़ियों को देख लो, आज तक उनको न्याय नहीं मिला है। या हाथरस में जो घटना घटी, उस केस को देख लीजिए, उसमें भी उस पीड़ित परिवार का पुनर्वसन करने का उन्होंने वादा किया, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। तो इस तरह से वो संदेशा क्या दे रहे देश में? संदेशा ये दे रहे गुनहगारों को कि सरकार आपके साथ है, आप डरो मत। मुसलमानों के घर टूटे तोड़े जा रहे हैं, या गाय के नाम पर जवान मुसलमान लड़कों की ज़िंदगी छीनी जा रही है, उस तरह से उनको शाबाशी दी जा रही है। कुछ को तो सरकारी नौकरी मिल गई। अब इस तरह से चलेगा तो ये देश में इस तरह का कानून हमें बिल्कुल, मतलब हिंसा का और नफ़रत की राजनीति पूरी तरह से सिर्फ हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद का ही मुद्दा उठाओ, ताकि लोगों के अंदर बंटवारा करता रहो और देश को अंबानी और अदानी को बेचते रहो। अब इसमें औरतें बिल्कुल सहन नहीं करेगी, वो हर जगह उठेगी। यहाँ जो योगी का बुलडोज़र चल रहा है, उस योगी के बर्बादी के बुलडोज़र के खिलाफ जनवादी महिला समिति के आबादी का बुलडोज़र चलेगा। एक साथ मिलकर जो लोग बर्बाद हुए हैं, उनके अधिकारों का संघर्ष का बुलडोज़र हम चलाएंगे और देश को और उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से बचाने की कोशिश करेंगे।